कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि पतित पावन सद्गुरु कबीर साहब को नमन करते हुए उन्हीं के साकार रूप में इस मंच पर विराजमान वैराग्यनिष्ठ तपोनिष्ठ संत महापुरुषों, साध्वी बहनें एवं निर्चिर विवेकी भक्त प्रेमियों, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम कपिल नारायण की पुण्य स्मृति के दिवस अवसर पर हम सभी एकत्रित हैं। वास्तव में आज हम उसे याद क्यों कर रहे हैं? कहीं न कहीं उनके जीवन में कोई न कोई विशेषता रही होगी। वैसे इस गांव में आसपास के परिवार में कई बच्चे चले गए होंगे, लेकिन उनकी याद हम नहीं कर रहे हैं। उसमें कुछ विशेषता होती है, जिनके जीवन में कुछ गुण हैं, आचरण हैं, सदाचरण हैं। हम उन्हीं गुणों को याद करते हैं। इसीलिए साहब बड़ा सुंदर ही बात इशारा करते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानतन आवे काज, हाड़न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारा गुण ही बड़ा है। तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी चाम, कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है, लेकिन आपका गुण ही की विशेषता है। लेकिन पशुओं की जो चाम है, उनकी जो वस्तुएं हैं, हम उसको उपयोग में ला लेते हैं और लाते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर का कोई उपयोगिता नहीं है। इस शरीर से चले जाने के बाद इसकी कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन आपके अंदर जो गुण है, जो विशेषता है, आपके अंदर जो सदाचरण है, वही आपको याद दिलाता है। तो वो जो उसके अंदर जो गुण थे, हमारे अंदर भी आना चाहिए। तभी तो सच्ची श्रद्धांजलि है। केवल औपचारिकता मात्र हम श्रद्धांजलि करें, वो तो केवल औपचारिकता मात्र हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन में जो करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम उसके जो गुण अच्छे हैं उसको हम अपने जीवन में ले आए। इसीलिए महापुरुषों को हम याद क्यों करते हैं? कि उसके जो गुण हमारे अंदर आ जाए और हमारा भी जीवन महान बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें याद करे और अपने जीवन को भी धन्य बनाने की कोशिश करे। तो ऐसे काम आप भी करो, अच्छे काम कर लो, जिंदगानी अच्छी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। तो आपका भी जीवन बड़ा सुंदर हो, अच्छा हो। जैसे कपिल नारायण जी का जीवन, जो बाल्यकाल कम अवस्था में ही करीब करीब 14 या 15 साल के जीवन रहा होगा, और उस जीवन में
कुछ छाप छोड़ गया, ऐसा आचरण किया होगा, ऐसा व्यवहार किया होगा जिसे हम उसके जीवन से प्रभावित हैं। और उन्हें याद करने के लिए ये इतने संत महापुरुषों को बुलाए हैं, तो उनकी एक प्रेरणा है और उनके माध्यम से कुछ लोगों को सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले और वो जो भटके हुए प्राणी हैं वो सही रास्ते पे आ जाए। ये सत्संग का जो कड़ी है, सत्संग का जो कार्यक्रम है, बड़ा सुंदर और भव्य है। और उनकी प्रेरणा से जो इस व्यवस्था को कार्य रूप में जो दिया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि इनके माध्यम से लोगों का जीवन सुखमय हो, सुंदर हो, अच्छा हो। क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही व्यक्ति को ज्ञान होता है। जब ज्ञान हो जाएगा तो अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। तो इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं, तो हमें उनके गुणों को जहां तक हो सके प्रयास जरूर करना चाहिए। आदमी हम नहीं कर सकते हैं ऐसा कह करके पीछे हट जाते हैं। एक व्यापारी को कहो कि आप व्यापार में कितने झूठ बोलते हो, सत्य बोलते हो कभी? तो वो कहता है कि महाराज बिना झूठ के व्यापार हम चला ही नहीं सकते, झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन झूठ बोलोगे भी कैसे? उसका झूठ बोलने के भी तो आधार चाहिए। बिना आधार के आप झूठ बोल भी नहीं सकते। सत्य वहां मौजूद है तभी आप झूठ बोलेंगे, क्योंकि अगर सत्य ही नहीं है तो आप झूठ बोलेंगे कहां से? मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, आप किसी ने आपको मांग लिया, तो आप क्या कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। और जब आपकी वाणी में थोड़े नम्र होगा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, और जब आपके पास पैसा है नहीं तो आपकी आवाज भी थोड़ा तेज होगी और उसमें सत्यता भी होगी कि मेरे पास है, ये नहीं कहेंगे आप, तो आपकी भाषा भी बदल जाएगी। तो बिना झूठ, बिना सत्य के आप झूठ भी नहीं बोल सकते, झूठ तो पीछे रहता ही है। तो आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर के झूठ बोलते रहते हैं, और आजकल तो साधारण हो गया, आम बात हो गई है। मोबाइल के माध्यम से तो और बहुत झूठ बोलते हैं, रहेंगे कहीं और, बताएंगे कहीं और। तो ये माध्यम बन गया है। लेकिन साहब तो कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप कहते हैं। झूठ के बराबर कोई पाप है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन हम इस बातों पर गौर ही नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, हम झूठ बोलते चले जाते हैं। आदमी को जहां तक हो सके अपने जीवन में झूठ बोलने का प्रयास ही ना करे, सत्य ही बोले। जब आप जैसी स्थिति में हैं वो स्थिति को आप बताइए। मान लीजिए आप, कोई आपका इंतजार कर रहा हो, अब आप दिल्ली में और बता दिए मैं कि नहीं मैं रायपुर में आ गया हूं, तो जो इंतजार करने वाला है वो तो कहे कि रायपुर में आ गए थे, 2 घंटे का रास्ता है, और आप बहुत दूर में हैं, तो बहुत देर के बाद आओगे, 10 घंटे के बाद आओगे, तो उनकी स्थिति क्या होगी? जो इंतजार कर रहा हो वो कितना तड़पेगा, कितना उनको दुख होगा। वो यही सोचने लगे कि अब तक पहुंचा ही नहीं, क्या बात है, क्या कोई घटना तो नहीं घट गई, या तो कुछ तो हो नहीं गया। तो ये सब बातें मन में उड़ती है।
तो ये सब बातों को सोच कर हमें जैसी स्थिति में जहाँ है वैसे हमको बताना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को दुख ना हो, कष्ट ना हो। लेकिन हम ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते, और यही तो आपको आगे बढ़ाने का रास्ता है। हम ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, ये गुण का रास्ता है, तो हमें गुण हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो गुण उसके अंदर थे, तो हम उसको याद कर रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ अपने वक्तव्य पर विराम। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। बुद्ध मंगलमय संत समाज की जय। भक्त समाज की जय।